एवरीवन, आज हम देखेंगे कि इजीली कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं उसकी ज्योमेट्री कैसी है और उसके शेप कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। मान लीजिए अमोनिया का एग्जांपल हमने लिया NH3। इसका हमें पता होता है कि हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हम जैसे कि स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसमें प्लस नंबर ऑफ लोन्स पेयर्स, कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और उसमें प्लस कर देंगे लोन पेयर। तो टोटल जो है सिग्मा बॉन्ड है अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है। तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम इसका सिंपली मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन और मतलब शेप और ज्योमेट्री और शेप जो होता है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर जो होता है इंक्लूड नहीं होता है। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड रहता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में दोनों इंक्लूड होता है। लेकिन शेप में क्या होता है, शेप में जो होता है बॉन्ड होता है लेकिन लोन पेयर को हम लोग नहीं लेते हैं, और इसमें बॉन्ड पेयर काउंट होता है, लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो अगर जैसे देखें ज्योमेट्री जो है sp की जो है ज्योमेट्री कैसी होगी, sp की ज्योमेट्री जो होगी लीनियर होगी। इस तरीके से लीनियर है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है A हो गया और B तो इस तरह से मतलब इसका शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर शेप ही रहेगा। और फिर इसके बाद अगर sp2 की बात करें तो इसका जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इसका जो शेप होता है बेंट शेप होता है। आगे हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो sp3 का जो होता है ज्योमेट्री, sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसमें शेप जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड। मतलब कि इसमें लोन पेयर जो होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं, इसमें काउंट नहीं होता है। लेकिन जैसा शेप जो होता है जिस तरह का दिखता है उसी तरह मतलब उसको बताते हैं, बस लोन पेयर उसमें काउंट नहीं होता है। जो मतलब जैसा दिखता है स्ट्रक्चर बस उसको उस तरीके से उसका शेप हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका टेट्राहेड्रल में 2 तरह के शेप होते हैं, एक तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और एक बेंट शेप होता है। फिर इसके बाद sp3d में क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। इसका जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है और शेप 2 तरह के होते हैं, सीसॉ शेप होता है, एक टी शेप होता है। फिर उसके बाद sp3d2 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है और इसके 2 तरह के शेप होते हैं, एक स्क्वायर पिरामिड होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। तो अगर हम देखें पहला, जैसे पहला नहीं मतलब ये जो है बेंट शेप के लिए ये है, sp2 के लिए है। तो अगर मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s 2 p है, यानी मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, ये सिग्मा बॉन्ड ये लोन पेयर है। तो spp sp2 है। तो sp2 के लिए शेप क्या होगा, बेंट शेप होगा। यहाँ हमने देखा था कि sp2 की जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है और उसका शेप क्या होता है, शेप जो होता है बेंट शेप होता है। तो यहाँ हमको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, तो लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री ऐसी है। लेकिन लोन पेयर को अगर हम हटा दें इस तरीके से तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ये हमें बेंट शेप दिख रहा है। तो शेप हम बता देंगे कि हाँ ये बेंट शेप है। इसके बाद अगर हम देखें तो अमोनिया का जैसे हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसके 2 तरह के शेप होते हैं, जैसे कि ट्राइगोनल पिरामिडल होता है शेप और एक बेंट शेप होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर लोन पेयर को हम अगर हटा दें और जैसा बॉन्ड है सारा उसको अगर देखें तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल की तरह ये शेप बनाएगा अपना। फिर इसके बाद देखेंगे अगर हम दूसरा वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, इस तरह से होता है ना, इस तरीके से रहता है।
दो लोन पेयर यहाँ होते हैं ऐसे। तो वाटर का जो शेप होगा ये बेंट शेप होगा, क्योंकि अगर ये दो लोन पेयर को अगर हम हटा दें, उसको हटा कर देखें तो किस तरह का शेप दिख रहा है, हमें बेंट शेप दिख रहा है, तो ये बेंट शेप हो जाएगा। अब इसके बाद है, अगर हम देखेंगे जो SF4 है, SF4 है, तो SF4 की अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जैसे SP3D हो जाएगा। SF4 है तो SP3D होगा। तो यहाँ पे SP3D का हमने देखा था कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। और शेप की बात करें तो शेप जो होता है दो तरह का होता है, एक सीसॉ शेप होता है, एक टी शेप होता है। तो अगर यहाँ पे हम इसके लोन पेयर को छुपा दें तो ये जो है एक तरह का सीसा शेप बनाता है, तो ये हो जाएगा सीसा शेप हो जाएगा इसका। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे जेनॉन F4 है, तो जेनॉन F4 में जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो होगा स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री जो होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसके जब हम शेप की बात करेंगे तो जब दो लोन पेयर्स को ऐसे छुपा कर देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा हमारा। अगर इसके बाद हम आगे बात करें इसकी, तो ये जो है स्क्वायर पिरामिड होगा इसका शेप, मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा, SP3D2 होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन इसका जो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये जैसा दिख रहा है वैसा है और स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब इसके बाद आगे बात करें तो ClF3 है, ClF3 है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये दो लोन पेयर्स को हम छुपा दें तो ये टी शेप का दिख रहा है, तो टी शेप का दिख रहा है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है SP3D होता है, SP3D होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3D होता है। तो आप देख सकते हैं अगर लोन पेयर को छुपा दें तो ये टी शेप का दिख रहा है, मतलब कि शेप में क्या होता है आपका लोन पेयर काउंट नहीं होता है, केवल बॉन्ड पेयर काउंट होता है। तो लोन पेयर को पहले जैसा स्ट्रक्चर है वैसा हम उसे बना देंगे, फिर उसके बाद जो लोन पेयर है उसको छुपा देंगे और देखेंगे कि हाँ किस तरह का शेप दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है तो टी शेप हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ये ट्राइगोनल प्लेनर का इस तरह का ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है उसका ये ज्योमेट्री इस तरह से हम बनाते हैं। फिर टेट्राहेड्रल को इस तरीके से बनाया जाता है। और इसके बाद अगर देखें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है 90 एंगल होता है और इसके बीच जो होता है 120 एंगल होता है, 120 एंगल होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ये। और फिर इसके बाद देखें ये इसका हाइब्रिडाइजेशन SP2 होता है और टेट्राहेड्रल में तो जानते ही हैं SP3 होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल में जो होता है, ट्राइगोनल प्लेनर में जो होता है SP2 होता है। फिर इसके बाद अगर देखें ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल में जो होता है आपका SP3D2 होता है, SP3D2 होता है ऑक्टाहेड्रल में। और हमने एग्जांपल दे दिया था, ये अमोनिया जैसे है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से हम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अमोनिया में जो होता है सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं और एक लोन पेयर होता है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा। और इस तरीके से हम SP3 का जो है ज्योमेट्री जानते हैं कि टेट्राहेड्रल होता है और शेप जो होता है दो तरह का होता है, ट्राइगोनल जो है कि पिरामिडल होता है, एक बेंड शेप होता है। तो अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल होगा ना कि बेंड शेप होगा, क्योंकि इसमें जो होता है लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन पेयर है, इसको जब हम छुपाएंगे ऊपर का लोन पेयर तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।